हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं गुरु गौर कृष्णदास आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करें। और आज का श्लोक संख्या है भगवद गीता चैप्टर 4 अध्याय 4 टेक्स्ट 17। तो जिनके पास भी भगवद गीता है आप कृपया अपना कॉपी खोल दीजिए। जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं, आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो कॉपी शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 चैप्टर 4 टेक्स्ट 17। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। आई रिपीट, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। ट्रांसलेशन अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य ट्रांसलेशन तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। यदि कोई सचमुच में मुक्ति चाहता है और भव, ये जगत के भव बंधन से छुटकारा पाता है, तो उसे क्या समझना होगा? अकर्म विकर्म के what is the difference? He has to understand the difference between कर्मा, अकर्मा एंड विकर्म। यस, के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। Why is this a very serious topic? कर्मा, अकर्मा एंड विकर्मा। कर्मा क्या है? एक्शन। अकर्मा क्या है? इनएक्शन, कुछ काम नहीं करना, कुछ नो कर्मा। एंड विकर्मा क्या है? विकर्मा इज बैड एक्शन। यस, सो क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। यस, क्या करना है? हम गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए हमारे गुण के अनुसार, हम लोग भौतिक गुण के अब वी आर टाइड टू द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। सो सत्व, रजो और तमो गुण में हम लोग वी आर इन सम और दी अदर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये जब तक हम इस गुण में हैं तब तक हम इस कर्मा, विकर्मा और अकर्मा के बंधन में फंसे रहेंगे। गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्द में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है।
संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है संपूर्ण भगवद गीता का? दैट वी हैव टू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, क्या इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निश्चित कर्म है? इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू एसोसिएट विथ कृष्ण कॉन्शियस पीपल। सारे पूरे भगवद गीता का एक्चुअली दिस इज अ सार इन शॉर्ट। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। ऐसे ही नहीं बताया गया है। क्या करना है? टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू एसोसिएट विथ कृष्ण कॉन्शियस पीपल। रहस्य ऐसे नहीं समझ में आता है। कुछ भी समझने के लिए यू नीड टू एसोसिएट विद दोज काइंड ऑफ पीपल, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। वो समझने के लिए आपको उस जैसा संग वैसा रंग, कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। कैसे है ये साक्षात भगवान के समझने के समान? क्योंकि ये लोग भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल्स टू लॉर्ड। जैसे हमारे जो कहते हैं ना, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर, गुरु हरि के रिप्रेजेंटेटिव है। तो मतलब गुरु भगवान नहीं है, बट बिकॉज द गुरु स्पिरिचुअल मास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, इसलिए उनको भगवान जैसा मानना पड़ता है। भगवान नहीं है वो, ऑलराइट। जैसे बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर्देव गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। क्यों लिखा है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाएगा? क्योंकि इतिहास साक्षी है। महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम, जो भी हिस्ट्री, इतिहास के किताब हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, इवन बिग पीपल, वो इस काम वासना और अटैचमेंट के जाल में आ गए। सो हिस्ट्री उसका साक्षी है। तो यस, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में टेक्निकली अर्जुन को ये बता रहे हैं कि फॉलो द ग्रेट पीपल बाय प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? बाय चैंटिंग द होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यस, इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी को कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ उधर शेयर करूँगा। तो तब हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। कल बहुत शुभ दिन है, एकादशी फास्टिंग है। तो यस, आप लोग सबको प्रणाम। तब तक के लिए हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।